गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लोग जो है तापमापी पैमाना पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इस पर जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो तापमापी पैमाना है, जो थर्मामीटर स्केल है, इसका खोज जो है गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो, ठीक है। बाद में फ़ारेनहाइट का भी इसमें योगदान रहा। मतलब मुख्य रूप से एक प्रकार से देखा जाए तो जो थर्मामीटर स्केल होते हैं, इसमें जो है गैलीलियो और फ़ारेनहाइट की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही दो लोग जो हैं तापमापी पैमाना के जनक माने जाते हैं। तो आइए हम लोग इसमें समझते हैं कि आखिर तापमापी पैमाना होता क्या है। तो थर्मामीटर स्केल जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। थर्मामीटर स्केल मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो कैसे होता है तो उसे हम लोग समझ लेते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार से नहीं, मुख्यतः 4 प्रकार से। वैसे थर्मामीटर स्केल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्यतः जो है 4 प्रकार से थर्मामीटर स्केल को पढ़ना है। आइए नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 पे आता है सेल्सियस। नंबर 1 पर आता है सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है 2। तो नंबर 2 पर आता है केल्विन। नंबर 2 पर क्या आता है? केल्विन आता है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो नंबर 3 पर आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तो ये सभी जो हैं ये तापमापी पैमाना है। ताप को मापने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये चौथा नंबर का जो होता है ये फ़ारेनहाइट तो हो गया, र्यूमर होता है। र्यूमर स्केल, र्यूमर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सेल्सियस पैमाना होता है इसे हम लोग संकेत से अगर करें तो इसे C से लिखते हैं। केल्विन पैमाने को हम लोग K से लिखते हैं। और फ़ारेनहाइट को हम लोग F से लिखते हैं। और र्यूमर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो तापमापी जो थर्मामीटर स्केल होते हैं यही 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमें ये समझ लेना है कि ये कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये जो सेल्सियस होता है ये 0 से शुरू होता है और इसका अधिकतम बिंदु क्या होता है? 100 होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का ये मेजरमेंट करता है, इसी के बीच में, ठीक है ना। ये जो केल्विन होता है ये इसका मिनिमम बिंदु 273 होता है और अधिकतम 373। मतलब जो केल्विन पैमाना हमारा होता है ये 273 से मापन करता है और कहाँ तक करता है? 373 तक करता है, ठीक है। ये जो फ़ारेनहाइट होता है, ये बेसिकली जो फ़ारेनहाइट होता है ये अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हाँ, फ़ारेनहाइट का मुख्य रूप से देखा जाए तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था फ़ारेनहाइट पे। तो फ़ारेनहाइट को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 32 से शुरू होता है और ये 212 तक जाता है। और फिर बात करते हैं र्यूमर का। तो र्यूमर शुरू होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और यह 80 तक मेजरमेंट करता है। तो ये होता है इसका पैमाना, ठीक है ना। ये इसका रेंज है, क्राइटेरिया है। मतलब इसका निम्न ताप होता है। एक प्रकार से ये क्या है? निम्न ताप है, निम्न ताप। और ये क्या है? उच्च ताप होता है, हाई टेम्परेचर। ये इसे आप बना दीजिएगा संकेत। ये संकेत है इसका लिखने का। और ये हमारा क्या है? ये पैमाना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अब इन चारों में हम लोग रिलेशन देखेंगे, मतलब संबंध देखेंगे कि जो सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है और र्यूमर होता है, इसमें क्या संबंध आ रहा है। तो चलिए मैं आपको संबंध दिखा देता हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने पहले सेल्सियस लिखा, तो यहाँ C लिखिए और उसमें से घटा लीजिए निम्नतम ताप को घटा लीजिए।
और नीचे क्या लिखा जाता है, उच्चतम में से निम्नतम घटा करके, यानी 100 माइनस 0। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे केल्विन का क्या करेंगे, निम्नतम घटाएंगे 273 अब बटे क्या हो जाएगा आपका 373 माइनस 273। क्लियर है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये इसका देखते हैं, तो ये क्या है, f माइनस 32 हो जाएगा और ये 212 माइनस 32 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस 0 और 80 में से आप क्या करेंगे 0, मतलब नीचे करना है हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और ऊपर क्या करना है, उस पैमाने में से निम्नतम यानी मिनिमम पॉइंट आपको टेम्परेचर का घटा लेना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार नीचे जगह है कि नहीं, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो c अपान में 100 मिलेगा, इसका मान हो जाएगा k माइनस 273 अपान 100 हो जाएगा। और इसका अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, f माइनस 32 अपान में 180 और ये आपका मिल जाएगा r अपान में 80। तो आप क्या करिए, सभी पदों में जो नीचे है हर, उसमें 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 20 से जैसे भाग करेंगे तो 20 पचे 100 हो गया, और k माइनस 273 बटे ये भी 5 हो गया, और f माइनस 32 अपान 20 नवा 180 होता है। और ये करेंगे तो 20 चौक का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है ये फ़ारेनहाइट, र्यूमर, सेल्सियस और केल्विन में संबंध होता है। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये देख लीजिए। तो पहला सवाल अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे सवाल हो सकता है कि वह कौन सा तापमान होगा जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि C बराबर F, और वह टेम्परेचर मैं क्या मान लेता हूँ, वो मैंने मान लिया कि वो टेम्परेचर क्या हो सकता है, x हो सकता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि वह कौन सा तापमान होगा जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग मान लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर कब हो सकते हो, x डिग्री टेम्परेचर पे। तो हम लोगों को रिलेशन देखना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो C/5 इक्वल टू f माइनस 32 अपान 9। अब C के जगह भी हमें x लिखना है, f के जगह भी हमें x लिखना है। तो x/5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 32 अपान 9। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, ये इधर जाएगा तो 160 हो जाएगा, और इधर 5x में से 9x घटाएंगे तो माइनस का 4x, ये कटेगा तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपका x का मान हो गया। यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इसका बहुत ही शानदार आंसर है। तो पहला प्रश्न तो मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वह कौन सा तापमान होगा जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होंगे। तो आप इस तरीके से रिलेशन दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लेकर के बहुत ईजिली तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए एक और प्रश्न पूछ सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न इस पर क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, चूँकि जो हेल्दी मनुष्य होता है, जो हेल्दी ह्यूमन होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम लोग कहें कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना जो है, नहीं ऐसे पूछ सकता है कि, या ऐसे ही बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस के मान को हमें किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में व्यक्त करना है। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो सकता है, तो C/5 इक्वल टू f माइनस 32 अपान 9। तो C कितना है, 37 बटे 5, और f माइनस 32 अपान में क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 का गुणा करेंगे तो 3, 9 7 जा 63, 3 आया 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 लगा, और 9 का 3 में 27, और ये 30, ये 33 हो जाएगा गुणा इसमें, इधर हो जाएगा आपका 5f माइनस 160। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा
तो 333 प्लस में 160 बराबर 5F। तो 3 तो आ गया और 3 और 1 4 आ गया और 343/5 बराबर कितना हो जाएगा F। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। तो एक चीज़ देख लीजिए, ये तो सही है लाइन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये आप मिस्टेक क्या मैंने किया है, 3 में जब 0 होगा तो 3 होगा और 6 में ये जब 3 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा और 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। तो आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45 और 43, 5/40 5 6 30, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर मनुष्य का शरीर क्या होता है, मतलब वो हेल्दी मनुष्य माना जाता है, हेल्दी मानव माना जाता है। यानी अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस पर स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। स्वस्थ मनुष्य का अगर तापमान देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर यही फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये स्वस्थ मनुष्य का होता है। अगर इससे अधिक टेम्परेचर है तो मनुष्य स्वस्थ नहीं होता है। ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि उबलते हुए जल का तापमान केल्विन में कितना होगा। उबलते हुए जल का तापमान, तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी C बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बोला नहीं है सीधे सीधे, ये बोला है कि उबलते हुए जल का जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में कितना होगा। तो जल बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर खौलता है। तो हम लोग जानते हैं कि C और K में हमें रिलेशन निकालना है। तो C/5 = K - 273/5। तो C का मान बोल दिया है 100, 100/5 बराबर K - 273/5। 5 से 5 कट गया, 273 इधर आएगा तो 373 केल्विन आ जाएगा आपका। यानी एक तरह से देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर C बराबर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो केल्विन का मान होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो ये रहा है आपका जो है ये तापमापी संबंधी पैमाना। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।